हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम ब्रिका वैक्स का यूज करके फुल हैंड वैक्स कर सकते हैं। तो आपको बेसिक स्टेप्स तो पता ही है कि किस तरीके से वैक्स करने से पहले क्या क्या चीजें आपको जाननी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्लाइंट से ये बात पूछनी है कि उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह कुछ अप्लाई की है या नहीं की है। वो तो हम आगे बात करेंगे, पहले हम ये देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक पाउडर लगा लेना है स्किन के ऊपर अच्छे से। फिर उसके बाद हेयर डायरेक्शन के हिसाब से आपको वैक्स को अप्लाई करना है। अभी ये मैंने सारी वीडियोस में आपको ये बात बता दी है कि आपको हेयर डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स को अप्लाई करना है। मैंने बहुत सारी वीडियोस में छोटे छोटे पैच कवर कर दिए हैं, लेकिन मेरी बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी है। तो आप भी अगर रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरीके से पूरा पैच, मतलब एक पूरा मैंने हाथ का पूरा एक पैच, मैंने बड़ा पैच यहाँ पर कवर करके इस तरीके से वैक्स स्ट्रिप्स की मदद से मैंने वैक्स को रिमूव कर दिया है। बहुत ही बेसिक स्टेप्स है। तो अब हम इस बारे में बात करेंगे कि क्लाइंट को क्या बात पूछनी है और कब आपको वैक्सिंग करना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्लाइंट को ये बात पूछनी है कि उन्होंने कुछ क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर वगैरह रेगुलरली हम अप्लाई ही करते हैं, तो क्लाइंट ने किया है अप्लाई स्किन के ऊपर या फिर नहीं। अगर उन्होंने किया है तो फिर आप वो जगह अच्छे से क्लीन कर ले वाटर की मदद से, या फिर आप गीले कपड़े से भी हाथ को क्लीन कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको क्लीन वो जगह वहाँ की क्लीन होने के बाद हमें पहले पाउडर को अच्छे से अप्लाई करना है। पहले तो एक बार आपने क्लीन किया तो उसके बाद आपको थोड़ा सा 2-3 मिनट वेट करना है। अच्छे से वो ड्राई होने के बाद स्किन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पाउडर को अच्छे से अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको हेयर डायरेक्शन देखनी है कि किस पैच की हेयर डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। और अगर आपकी हेयर डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ है तो उसी डायरेक्शन से आपको वैक्स को अप्लाई करना है। और उसके बाद आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने ऊपर से नीचे की तरफ हेयर डायरेक्शन के हिसाब से आपने अगर वैक्स की एप्लीकेशन की है तो ऊपर से नीचे की तरफ ये तो हमारी डायरेक्शन है, लेकिन हमको वैक्स स्ट्रिप्स को रिमूव करते वक्त नीचे से ऊपर की तरफ वैक्स स्ट्रिप्स को रिमूव करना है, यानी कि खींचना है, उसको अच्छे से पुल करना है, तभी आपके हेयर्स एक ही बार में निकल पाएंगे। क्योंकि एक बार अगर हमने एक पैच में का वैक्सिंग कवर कर लिया तो उसी पैच पे दोबारा से हम वैक्सिंग नहीं कर सकते। ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, जिसकी मदद से आप घर बैठे पार्लर सीख पाओ। और मेरा ये कोर्स बिल्कुल फ्री है, तो आप ऑनलाइन ये कोर्स सीख सकते हो। आप जितने बार चाहो उतने बार एक वीडियो पीछे आगे करके देख सकते हो, जिसकी मदद से आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरीके से वैक्सीन की स्टेप्स होनी चाहिए। मेरे चैनल में बहुत सारे वीडियो जो कि पार्लर से रिलेटेड है, किस तरीके से हम वैक्स को अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हेयर की डायरेक्शन होती है, कौन सा वैक्स हमें यूज करना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे अपलोड है। तो जाके वो एक बार वीडियो चेक करो, जिसकी मदद से आप घर बैठे पार्लर सीख पाओ। और ये मेरा कोर्स फ्री है, तो आप जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरे वीडियो के साथ अपडेटेड रहो। आप नई नई चीजें घर बैठे सीख पाओ जो कि पार्लर से रिलेटेड होगी। तो अब हम यहाँ पे मैंने एक मेरा हैंड कवर हो चुका है, अच्छे से मैंने वैक्सीन यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम दूसरे हैंड की तरफ मूव करेंगे। एक बार फिर से हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पाउडर को अप्लाई करना है स्किन के ऊपर हेयर डायरेक्शन के हिसाब से। अब यहाँ पे मेरे हेयर डायरेक्शन आप देख सकते हैं किस तरफ थी, तो उसी तरीके से मैंने पूरा एक पैच कवर कर लिया है। तो इसीलिए आपको एक मन में अच्छे से छोटे छोटे पैच आपको ध्यान में रखने हैं कि कौन सा पैच मुझे यहाँ पे कवर करना है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे पैच कवर कर लिया है। और एक बार में अगर मैंने एक पैच कवर कर दिया तो उसको दोबारा मैंने उसके ऊपर वैक्स अप्लाई किया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि उसका क्या होगा कि वो स्किन वहाँ की निकल आएगी।
और स्किन भी बहुत ही सेंसिटिव होती है। जब भी हम वैक्सिंग करते हैं तो वहाँ के पोर्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं। तो एक ही बार में अगर हमने वहाँ की वैक्सिंग की है फिर से अप्लाई करेंगे तो वहाँ से ब्लड भी आ सकता है या फिर स्किन भी निकल आ सकती है। तो इसके लिए आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो आपको अच्छे से पहले ही स्किन के ऊपर गीला गीला चिपचिपापन ना आए तो पहले ही पाउडर अच्छे से अप्लाई करनी है, जिसकी मदद से आप एक बार में वैक्स लगाकर वो पैच कवर कर ले। अब यहाँ पे मेरा जो ये सेक्शन था वो भी कवर हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे दूसरे सेक्शन पे। यहाँ की मैंने थोड़ी क्लिप आपको नहीं दिखाई है क्योंकि आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज आ चुका ही होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट डालो, जिसकी मदद से मैं आपको क्या चाहिए, कैसी वीडियोस चाहिए, क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना है वो मुझे समझ में आएगा। उंगलियों के ऊपर वैक्स करना आपको अगर अब डिफ़िकल्ट लग रहा होगा आपको तो आप डेली प्रैक्टिस करो, जिसकी मदद से आप अच्छे से वैक्सिंग सीख पाओगे। और उंगलियों के ऊपर वैक्स करना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही इजी है। बस आपको डेली प्रैक्टिस चाहिए। आप कर पाओ तो अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो, जिसकी मदद से आप घर बैठे सारी चीज़ें सीख पाओगे कि जो कि आपको पार्लर कोर्स मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, जिसकी मदद से आप घर बैठे पार्लर सीख पाओगे। तो आप उसका लाभ लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, जो कि आप मेरे सारे वीडियोस से अपडेटेड रहोगे। और एक बात आपको याद रखनी है कि रीका वैक्स जब भी आप करते हो तो उसकी चिपचिपाहट हमें थोड़ा सा टोनर और ऑयल को मिक्स करके वेट कपड़े के ऊपर इस तरीके से उसको हमें क्लीन करना है, जिसकी मदद से हमारा चिपचिपाहटपन है जो अच्छे से निकल पाए। क्योंकि इसको हम सिर्फ गीले कपड़े से इसको क्लीन करेंगे तो अच्छे से वो क्लीन नहीं होगा। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।